नमस्कार प्यारे साथियों। आज की क्लास में हम लोग जानेंगे ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 2 कृषि एग्रीकल्चर, जो कि VBA ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे। और हमारे इस चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और क्लास को अधिक से अधिक शेयर कीजिए। चलिए, पहला नंबर क्वेश्चन है, भारत की प्रमुख फसलें या फसल कौन सी है? भारत की प्रमुख फसल कौन सी है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? मक्का। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आंसर। चलिए, अगला प्रश्न है, जो कि 2 नंबर है, भारत में कृषि किस प्रकार की होती है? किस प्रकार की होती है? तो 2 का आंसर क्या हो जाएगा? 2 का आंसर पारंपरिक। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आंसर। चलिए, अगला प्रश्न है, जो कि 3 और झूम खेती किस राज्य में की जाती है? झूम खेती किस राज्य में की जाती है? तो असम में। ठीक है, झूम खेती मतलब समझते हैं, कहीं जंगल झाड़ लगा है, वहाँ आग लगा दिए, साफ कर दिए और खेती कर लिए, फिर छोड़कर दूसरे जगह चले गए, वैसे ही प्रक्रिया चलती रहती है, उसे हम क्या कहते हैं? झूम खेती कहते हैं। चलिए, अगला प्रश्न है, जो कि 4 नंबर है, भारत में किस प्रकार की कृषि अधिक प्रचलित है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? प्राथमिक और आदिम। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आंसर। चलिए, अगला प्रश्न है, जो कि 5 नंबर है, शुष्क कृषि किस क्षेत्र में होती है? शुष्क कृषि किस क्षेत्र में होती है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 5 का राजस्थान। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आंसर। चलिए, अगला प्रश्न है, जो कि 6 नंबर है, चाय एक किस प्रकार की फसल है? चाय एक किस प्रकार की फसल है? तो 6 का आंसर क्या हो जाएगा? नकदी। ठीक है, नकदी फसल है, नकदी होगा, नकदी लिख दिया। ठीक है, कैसा फसल है? नकदी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आंसर। चलिए, अगला प्रश्न है, जो कि 7 हरित क्रांति का संबंध किससे है? हरित क्रांति 7 का क्या हो जाएगा? कृषि उत्पादन से। श्वेत क्रांति तो दूध उत्पादन से। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आंसर। चलिए, अगला प्रश्न है, जो कि 8 नंबर है, भारत का धान का कटोरा कौन सा राज्य कहलाता है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? छत्तीसगढ़। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आंसर। अगला प्रश्न है, जो कि 9 नंबर है, रबी फसल किस महीने में बोई जाती है? रबी फसल किस महीने में बोई जाती है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? अक्टूबर महीने में। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 10 नंबर क्वेश्चन है, भारत में कृषि भूमि का प्रतिशत कितना है? कितना है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 43%। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आंसर। चलिए, अगला प्रश्न है, जो कि 11 नंबर है, भारत की लगभग कितने प्रतिशत जनसंख्या कृषि पर निर्भर है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 11 का 70%। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आंसर। चलिए, 12 नंबर है, कौन सी फसल खरीफ फसल है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 12 का आंसर हो जाएगा धान। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आंसर। चलिए, अगला प्रश्न है, जो कि 13 रबी फसलों में कौन सी शामिल है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 13 का गेहूं। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आंसर। शीतोष्ण जलवायु में कौन सी फसल उपजाई जाती है? तो 14 का आंसर क्या हो जाएगा? गेहूं। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आंसर। चलिए, अगला प्रश्न है, जो कि 15 नंबर है, बागवानी किससे संबंधित है? बागवानी किससे संबंधित है? इसका आंसर क्या हो जाएगा? 15 का फसल एवं फूल से। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आंसर। चलिए, अगला प्रश्न है, जो कि 16 नंबर है, भारत में कपास की फसल किस जलवायु में होती है? किस जलवायु में होती है? तो 16 का आंसर क्या हो जाएगा? गर्म और शुष्क में। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आंसर। चलिए, अगला प्रश्न है, जो कि 17 नंबर है, मृदा अपरदन का मुख्य कारण क्या है?
वनों की कटाई, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आंसर, जो कि बहुत विवेक क्वेश्चन है। चलिए अगला प्रश्न है जो कि 18 नंबर, शुष्क कृषि का मुख्य उद्देश्य क्या है? मुख्य उद्देश्य क्या है? ये 18 का आंसर क्या हो जाएगा? वर्षा पर निर्भरता, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आंसर। चलिए अगला प्रश्न है जो कि 19 नंबर है, कृषि सुधारों में क्या शामिल है? क्या शामिल है? तो 19 का क्या हो जाएगा? सभी, सिंचाई, बीज, उर्वरक, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आंसर। चलिए अगला प्रश्न है जो कि 20 नंबर है, दलहन फसल का उदाहरण क्या है? दलहन फसल का उदाहरण क्या है? चना, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। और हमारे इस चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, क्लास को अधिक से अधिक शेयर कीजिए और एक प्यारा सा कमेंट करके बताइएगा आज का क्लास कैसा लगा।